मैं अजय स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बिहार पुलिस, मोबाइल स्क्वाड पुलिस, इन सब के रनिंग के बारे में, जिनका रनिंग 1600 मीटर होता है। और जो बॉयज़ का जो रनिंग है उनके बारे में दिया गया, हाई जंप, रनिंग, उसका गोला फेंक किस तरह होगा, क्या कंडीशन होगा, ये सब आपको पता ही है, बेसिक जानकारियाँ। हम बताएंगे कि किस तरह दौड़ना है और किस तरह क्या करना है। चलिए, आई बटन है यहाँ पे, अगर गर्ल है तो आप आई बटन पे यहाँ पे आपका आ रहा है लिंक, उस पर आप क्लिक करके जैसा कि आप ट्रैक देख रहे हैं, इसमें से ट्रैक देख रहे हैं, इसमें आपको रनिंग करनी होती है। और ये ट्रैक कितने के आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार पुलिस, मोबाइल स्क्वाड, जो भी बिहार लेवल का फिजिकल होता है मुख्यतः वो कहाँ होता है, गर्दनी बाग स्टेडियम में होता है। कहाँ होता है? गर्दनी बाग पटना में होता है। तो उसमें जो आपको ट्रैक जो बनाए जाते हैं, कितने के ट्रैक होते हैं? मुख्यतः आपको मान के चलना है कि आपको 300 का ही ट्रैक होता है। कितने का होता है ट्रैक? ये ट्रैक अगर बात करें, इसकी रेडियस परिधि जो होगी 300 मीटर की होती है। और आपको जो है इसमें कितने राउंड लगाने पड़ते हैं? 300 का अगर राउंड, तो 1600 दौड़ने के लिए आपको 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद 100 जो है आपका क्या हो जाएगा? फिनिशिंग करना है, 100 फिनिशिंग लाइन होगा। यानी देखिए, अगर आप सपोज दैट ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, तो यहाँ से 100 मीटर मान लीजिए यहाँ पे है आपका, ये मिटाइए, यहाँ पे 100 मीटर यहाँ तक आया आपका, 100 मीटर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, लेकिन अंत में आपको यहाँ फिनिश करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ से आपने दौड़ना स्टार्ट किया, और यहाँ पे आपको बता दें कि सिंगल कोई भीड़ नहीं, आर्मी के जैसा दौड़ नहीं होता है। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आई बटन पे उनका भी फिजिकल का हमने कंडीशन बनाया, कैसे दौड़ करें, और उसके बारे में आप वहाँ देख लें। चलिए, तो इनमें आपको जो दौड़ होगा, ये आर्मी की तरह ग्रुपिंग दौड़ नहीं होता है। इसमें बैच, बड़े बैच नहीं बनते, इसमें एक 1 बाय 1 होता है। एक को छोड़ दिए, फिर दूसरे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को छोड़ेंगे, इस तरह से। तो जैसे आपको अगर छोड़ेंगे तो इस तरह आपको दौड़ने पड़ेंगे। तो उसमें पॉइंट क्या है? तो आपको मालूम है कि हमने 5 चक्कर पूरे करने हैं। किस तरह से? यानी पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर 5वां चक्कर पूरा होने के बाद यहाँ से आपको फिनिश यहाँ तक करनी है। तो यानी 5 राउंड यहाँ पे आप हो गया पूरा, तो 5 तिया 1500 हो गया आपका यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1600 मीटर। तो आपने देखा कि ये है आपका बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड के रनिंग के बारे में, तो 1600 मीटर। तो अब क्या है कि हम किस तरह दौड़ें 1600 मीटर, क्या प्लान होनी चाहिए कि फर्स्ट राउंड कितने मिनट की ले? तो सबसे पहले देखिए, ये बहुत सारे धावकों का कहना है कि अगर आप 5 मिनट के अंदर, इसमें भी कंडीशनें हैं, अगर आप 5 मिनट में दौड़ना चाहते हो 5 मिनट के अंदर, तो आपके लिए पहला जो कंडीशन होगा, तो आपको किस तरह दौड़नी होगी। देखिए, आपको फर्स्ट राउंड नोटिस कीजिए, फर्स्ट राउंड आपको कितना से 50 से 53 सेकेंड में आपको कवर करनी होगी। अगर 5 मिनट में कवर करना चाहते हैं तब, नहीं तो आप 5:20 के लिए हम अलग बताएंगे। 50 से 53 में कवर करिए आप, 50 से 53 सेकेंड में फर्स्ट राउंड आपको पूरा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो होगा आपका, वो आपका हम देते हैं 54 से 58 सेकेंड। ठीक, 54 से 58 सेकेंड दूसरा राउंड। तीसरा राउंड हम आपको देते हैं 55 से 60। फिर हम आपको ये फर्स्ट, ये सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड भी हम आपको 55 से 60 सेकेंड दे देते हैं, 55 से 60 सेकेंड, 55 से 60 सेकेंड दे दिए। लेकिन डिपेंड करता है 5वां, और 5 राउंड कंप्लीट ही नहीं, 100 मीटर फिनिशिंग भी। तो 5वां राउंड आपको अगर कंप्लीट करके फिर थोड़ी सी एनर्जी वो फिनिशिंग में हमको लगानी है, तो आपको जो हम आपको टाइम देते हैं, ये आपको 50 सेकेंड में ही कवर करना पड़ेगा। ये जो 2 राउंड देख रहे हैं, इस 2 राउंड में थोड़ी रेस्ट इसीलिए दी गई है क्योंकि आपको ये राउंड खींचना है। खींचने के बाद, दौड़ने स्पीड दौड़ने के बाद आपको 100 मीटर भी जो है ना 15 से 17 सेकेंड में आपको फिनिश करना है, 15 से 17 सेकेंड में। एक्चुअली अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो धावक जो होते हैं, वो अगर ना दौड़े होते हैं तो वो 14 सेकेंड में कवर कर लेते हैं। तो हमने उसे 17 सेकेंड दिया अगर आप 5 मिनट में दौड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको पहले से भी थोड़ी टाइम, हमने यहाँ मैक्सिमम टाइम दिया है, लेकिन आप पहले वाले को जोड़ें तो हो जाएगा, लेकिन अंतिम वाले को जोड़ें तो आपको पूरा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है।
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस वाले स्टेप को कवर करें, इसको कवर करना चाहें। इसके अंतर्गत पहला 50, दूसरा 54, 55, 55, फिर 50। अगर यहाँ 55 भी आप ले लोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिनिशिंग में आप मारो 15 से 17 सेकंड के अंदर। तो ये आपका हो गया रनिंग का, यानी 5 मिनट के अंदर दौड़ने के लिए। अब 5 मिनट 20 सेकंड के लिए जो है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको पहला हम देते हैं 50 से 55 ही रखना चाहिए। देखिए उस समय जोश रहती है तो आपको हाई लेवल करना पड़ेगा। 50 से 55, 55 से 60, फिर 55 से 60, फिर 55 से 60। ये आप देखिए 4 राउंड रहती है यहाँ पे। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथा राउंड हमने कवर कर लिया। अब 5वां राउंड जो होगी, 5वां राउंड में आपको लगानी है थोड़ी एफर्ट, जो कि आपको 50 से 52 सेकंड में कवर करनी है। और फिर 100 मीटर आपको फिनिशिंग करना है। कितने में? देखिए आप यहाँ जोड़ेंगे तो 60, 3 मिनट ये हो गया। 3 मिनट यहाँ से कितने बचे हमारे पास? 5 सेकंड, 8 सेकंड, 8 5 13, और इधर हमारे पास 20 सेकंड बचे हैं। तो 13 हम आपको देते हैं 20 से 25 सेकंड। ये 20 वाले के लिए, 5 मिनट 20 सेकंड वाले के लिए, क्योंकि उसका फिनिशिंग भी नहीं हो पाता 100 मीटर का। क्योंकि यहाँ हमने आपको दिया है 50 से 52 करने के लिए, 50 से 52 सेकंड में आपको फिनिश, तो यहाँ एनर्जी नहीं बचेगी, इसीलिए हमने 20 से 25 सेकंड में आपको दिया है। ये आपका हो गया दौड़ का, और ये हो गया आपका पूरा मतलब दौड़ का 5 मिनट का, ये 5 मिनट 20 सेकंड का। अब इससे ज़्यादा तो आप पे ही डिपेंड करता है, चलते रहिए गोलू कपेल जैसा। उसमें आप जो कोई ज़रूरत नहीं है 5 मिनट 30 सेकंड। यार आप धावक हो तो 5 मिनट 30 सेकंड तो बहुत हो गया यार। 5 मिनट से 20 सेकंड में ही मारना ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप देखिए बिहार पुलिस जो पहले शेड्यूल दिया था दौड़ के लिए, उसमें जो है कि उस पे उस डेट पे अगर दौड़ होता तो शायद कम छटैया होता। लेकिन अब सबका फिजिकल अच्छा हो चुका है, हर एक व्यक्ति का फिजिकल अच्छा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं 5 मिनट 20 सेकंड अगर करते हो तो आपका कुछ चांसेस ज़्यादा रहता है। 5 मिनट 30 सेकंड में भी हम चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं, 5:40 तक आपका चांसेस है, लेकिन जाति पे आ जाता है, बात आती है जाति पे। तो इसीलिए अगर आप OBC जनरल से हो तो आप 5 मिनट 20 सेकंड में ही कवर करें, ज़्यादा बेहतर है। तो बारी आती है हाई जंप की। किसकी? हम नेक्स्ट पॉइंट जो है बॉयज़ के लिए हाई जंप। हाई जंप में आपको कंडीशन मालूम है, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो कंडीशन है किस तरह का दिया गया है। 5 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25, इस तरह से आप देख लें। तो देखिए इसमें हाई जंप में क्या कंडीशन है। हाई जंप, अगर आप हाई जंप ये समझ लीजिए, हाई जंप के लिए हमने ये बनाया, लड़के यहाँ से जंप कर रहे होते हैं, ठीक। तो जंप कर रहे होते हैं, उस समय क्या होता है कि आप जंप किस तरह से करते हो। जंप करने की भी टेक्निक होती है, बहुत सारे टेक्निक होते हैं। जैसे देख रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं। सीजर हैं, मतलब कैंची जंप जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम सीधा समझते हैं कैंची जंप, सीजर इसी को बोलते हैं। कैंची जंप अब देखिए स्क्रीन पे है, कैंची जंप। उसका तो एक टाइगर जंप होता है, टाइगर मारना है तो टाइगर जंप करने के लिए तो टाइगर जंप हो गया। उसके बाद टाइगर जंप, उसके बाद एक होता है आपका बेली। क्या होता है? बेली। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेली किस तरह से मारनी है। तो टाइगर, सीजर, बेली, ये 3 मुख्यतः फेमस हैं, इनमें लड़के प्राय यूज करते हैं। एक और जंप है, वो जंप थोड़ा कठिन है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। इन तीनों जंप को आप प्रयोग करके आप कर सकते हो। देखिए कैंची जंप मुख्यतः आपको एक लेग, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लेग एक मतलब पहले लेग को उठाना फिर दूसरे लेग को उठाना, तो मतलब कैंची की तरह यानी होनी चाहिए। तो वो हो गया आपका कैंची, टाइगर, बेली। तो हम मुख्यतः अब एक बात बता देते हैं, टाइगर अगर कहीं आपका गद्दा वगैरह है, जहाँ अगर आपका PT टीचर जो है अगर गद्दा वगैरह लेके करवाते हैं तो वहाँ टाइगर जंप मारना बेहद आसान है। आप टाइगर जंप अगर आप करते हैं ना तो आपका 5 फीट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर 5 फीट नहीं तो 4 फीट 8 इंच तक जो है ना आप 100% फाने जाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं टाइगर ज़्यादा बेहतर है। बेली जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो उसको उसी तरह से फाने, लेकिन टाइगर आप बेसिक से भी शुरू थोड़ा 1-2 दिन में ही 3 दिन में आप कवर कर सकते हो, टाइगर मार सकते हो। तो चलिए ये आपका हो गया हाई जंप के बारे में। अब गोला क्या? गोला फेंकना, गोला फेंक।
गोला फेंकने के लिए सामान्यतः आप कोई भी कोशिश कर लो, लेकिन आप अगर पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, तो उस चीज़ को यूज करके आप गोला फेंक सकते हो। देखिए, हमने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पढ़े हैं आप, तो इसमें क्या होता है, ये रेंज होता है, रेंज होता है, और यहाँ जो होता है मैक्सिमम हाइट होती है। क्या होती है, अगर हाइट है तो यहाँ मैक्सिमम हाइट है, इस बीच के दूरी को हाइट कहेंगे। अब क्या होता है, ये टी है फ्लाइंग, बता दिया मैंने, एक ज़रूरत के अनुसार हमने बता दिया। लेकिन क्या होता है कि सूत्र अगर HRT सूत्र याद कर लें, तो अगर इसका सूत्र जो होता है, हमें देखिए यहाँ पे हमने क्या गोला में कितना फेंकने के बाद, ये अपने गोला है, अगर इसे हाथ से फेंकते हैं तो फेंकने का जहाँ डायरेक्ट वे में गिरना चाहिए, ये नहीं कि घरकते हुए नहीं जाना चाहिए, यानी लुढ़कते हुए नहीं जाना चाहिए, ये डायरेक्ट गिरना चाहिए। तभी आपका जहाँ जिस पोजीशन पे गिरेंगे उसी पोजीशन से आपके पॉइंट को ही कहा जाएगा, यानी माना जाएगा। अगर आप कितना फेंकते हो ये चीज़ देखते हैं, तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कब होगा, हम कितने मतलब रेंज कब ज़्यादा पे, यही रेंज है कि रेंज यहाँ से यहाँ तक गिरा, ये गोला समझ लीजिए, यहाँ से हमने फेंका था, तो रेंज कब मैक्सिमम प्राप्त करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। रेंज के लिए क्या सूत्र है, कि सूत्र है रेंज के लिए U² sin 2θ बटे g, ये है रेंज का सूत्र। तो sin 2θ, तो 2θ देखिए यहाँ पे थीटा बराबर, अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, आप समझ लो इस तरह से आप करेंगे, समझिए ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री, और गोला हम पकड़े और इस तरह से हाथ में बल रखनी है। बल लाने के लिए आपको पुशअप करनी है, यानी डिप्स मारनी है पर डे। तो ज़्यादा लड़के हैं या लड़की हैं, सबको आप डिप्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर। इससे क्या होगा, आपका हाथ में ताकत आएगा और जोर से घुमा के इस तरह से फेंकेंगे, यानी हाथ जितनी दूर से फेंकेंगे और थोड़ी सी हाइट लेके फेंकेंगे, तो आपका गोला फेंक अच्छा दूर जाएगा। ये नहीं कि आपको नीचे दबा के नहीं फेंकना है, हमेशा ऊपर दबा के फेंकें, यानी 45 डिग्री एंगल पे, तो आपका गोला फेंक का रेंज प्राप्त ज़्यादा होगा। तो आपके देख रहे हैं कि हम रेंज जो प्राप्त करते हैं किस एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम रेंज प्राप्त करते हैं। तो यही चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे, गोला फेंक हमेशा ध्यान रखें कि एंगल भी कम आता है, और हाथ में दम होनी चाहिए, और थोड़ी सी पूरा पुशअप जिस समय फेंकें उसमें पूरा जोर लगाएं, एक जोर से, तो उस समय आपका काम करेंगे। तो वही चीज़ हम आपको बताएं कि ये आपका हो गया बॉयज़ के लिए, जो है कि आपका रनिंग, हाई जंप और गोला फेंक। इन चीज़ों पर आप फोकस करें जो हमने बताया है, तो आपका अवश्य फिजिकल निकलेगा। और फिजिकल निकलने के बाद हमें आपके कमेंट की ज़रूरत है कि आप जैसे ही फिजिकल निकले आप हमें अवश्य बताएं कि हमारा फिजिकल हो गया सक्सेस। चलिए, और भी वीडियो हम बनाते रहते हैं NTPC ग्रुप D के लिए भी, तो उस वीडियो को आप देखें। और हमने यहाँ पे बिहार लेवल का जो भी एग्जामिनेशन होगा उन सब का भी वीडियो बनाते हैं। चलिए, इस तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल नहीं, आपके चैनल लर्निंग मोड को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेल आइकन तो आपको दबाएंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। चलिए, जय हिंद फ्रेंड।